दोस्तों, बांग्लादेश की तख्तापलट राजनीति से आपके मन में विचार आया होगा कि क्या अपने भारत में तख्तापलट हो सकता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री को तख्तापलट कर सकते हैं? आपके मन में विचार जरूर आएंगे होंगे, लेकिन इन पहलुओं को जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि तख्तापलट क्यों होता है और क्यों नहीं। भारत और बांग्लादेश दो पड़ोसी देश जिनकी संस्कृति और इतिहास में गहरे संबंध हैं, लेकिन उनके राजनीतिक परिदृश्य और सेना की भूमिका में एक बड़ा अंतर है। जबकि बांग्लादेश ने हाल ही में एक अस्थिरता का सामना किया, जिससे शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, भारत में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देने के लिए गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि भारत में सैन्य तख्तापलट जैसी स्थिति क्यों संभव नहीं है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए घटनाक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं, उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अब कई लोग इस घटना को तख्तापलट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि सेना की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण रही है। इसके बाद एक अंतरिम सरकार का गठन होना है, लेकिन इसमें भी सेना की सीधी भागीदारी होने की संभावना जताई जा रही है। यह स्थिति बांग्लादेश में लोकतंत्र की कमजोर स्थिति को दर्शाती है, जहां सेना का राजनीति में हस्तक्षेप आम बात हो गई है। इसके विपरीत भारत में लोकतंत्र की स्थिति काफी मजबूत है। यहाँ की राजनीतिक संस्थाएं, न्यायपालिका और मीडिया स्वतंत्र हैं और सरकार की जवाबदेही तय करती हैं। भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यहाँ सैन्य हस्तक्षेप की संभावना न के बराबर है। भारतीय संविधान ने सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का स्पष्ट बंटवारा किया है, जिससे सेना का काम केवल बाहरी सुरक्षा तक सीमित रहता है। भारत की सेना का अनुशासन और परंपराएं भी इस बात का एक प्रमुख कारण है कि यहाँ तख्तापलट जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। भारतीय सेना ने हमेशा सरकार के अधीन रहकर काम किया है। इसके अलावा भारतीय सेना के सिद्धांत और परंपराएं पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों से प्रभावित हैं, जहां सेना की भूमिका सीमित होती है। सेना ने कभी भी सरकार के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया और न ही वह राजनीति में हस्तक्षेप करती है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेना की शक्तियों को सीमित और स्पष्ट किया। उन्होंने कमांडर इन चीफ का पद खत्म कर दिया, जो अंग्रेजी शासन के समय से चला आ रहा था, और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को रक्षा मंत्री के अधीन कर दिया। इससे सेना की शक्ति को नियंत्रित रखा गया और यह सुनिश्चित किया गया कि सेना सरकार से ऊपर नहीं हो सके। भारतीय सेना की संरचना जातीय और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित है। अंग्रेजों के समय से ही भारतीय सेना में जातीय रेजिमेंटों का प्रचलन रहा है। यह विविधता और एकता सेना को एकजुट बनाए रखती है, जो किसी भी प्रकार के सैन्य विद्रोह की संभावना को कम करती है। यही कारण के भारत में तख्ता पलट नहीं हो सकता है। धन्यवाद।